बात जब कस्टमर से पैसे वसूल करने की हो या सप्लायर को पैसे अदा करने की हो, वहां पे एक नाम जरूर याद रहता है, जिसे इनवॉइस कहते हैं, यानी बिल। तो कारोबार की दुनिया में या बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हमें मोस्टली इनवॉइसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनवॉइसेस किसी भी रकम के लेन देन में एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसकी मदद से हम अपने वसूलियां और अदायगियां, पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स जो होती हैं, उनका सबूत अपने पास रख सकते हैं। इसी सूरत में कि ये इनवॉइसेस अट्रैक्टिव और इसको बनाना कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किस तरह डिजाइन किया जाता है, इन्हीं इनवॉइसेस को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किस तरह मैनेज किया जाता है, स्पेशली एमएस वर्ल्ड के अंदर किस तरह से इन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, बस सिर्फ आपने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है और एक ही क्लिक में आपने अपना प्रिंट निकाल लेना है। तो ये सब कुछ किस तरह पॉसिबल है, आइए देखते हैं स्क्रीन पे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम ओपन करेंगे एमएस वर्ल्ड को और वो हम स्टार्ट मेन्यू में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक बात का ख्याल रखिएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी यहाँ पे अवेलेबल होना ज़रूरी है और देन आपने आ जाना है मोर टेम्पलेट्स में और इन टेम्पलेट्स के अंदर हम सर्च करते हैं यहीं पे इनवॉइस, एंटर कर देते हैं। आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ इनवॉइसेस के टेम्पलेट सामने आ चुके हैं जो कि डिफरेंट स्टाइल्स के साथ मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स के साथ डिफरेंट नेम्स के साथ मेंशन है कि कौन सी सेल्स इनवॉइस है, कौन सी सर्विस की इनवॉइसेस हैं और कौन से प्रोडक्ट की इनवॉइसेस हैं। डिफरेंट इनवॉइसेस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। बिजनेस के इनवॉइसेस हैं। आप इन इनवॉइसेस को मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको अपने बिजनेस मैटर के लिए कर सकते हैं, फी बिल्स के लिए कर सकते हैं या किसी बिलिंग पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट एक फॉर्मेट उठा लेता हूँ जो कि बिल्कुल स्टार्ट में एक बड़ा अट्रैक्टिव सा कलरफुल टेम्पलेट है। अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है क्रिएट। क्रिएट करने से पहले जो ऊपर डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये एक्चुअली इसके फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है। आप इसको क्रिएट पे क्लिक कीजिए, थोड़ा सा टाइम लेगा। थोड़े से टाइम के बाद आपकी ये जो इनवॉइस है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बिल्कुल टेम्पलेट बन के आपके सामने अपीयर हो जाएगी राइट नाउ। अब देखिए किस तरीके से आपके पास एक फुल पेजर इनवॉइस टेम्पलेट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब हमने जस्ट क्या करना है, आपके डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन करना है। इनवॉइस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनवॉइस आप यहाँ पे बिल भी लिख सकते हैं। इनवॉइस लिखा हुआ है, इनवॉइस भी रहने दें। जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बिल का नाम यूज करती हैं या बिल स्लैश इनवॉइस यूज करती हैं, तो मैं यहाँ बिल स्लैश यूज कर लेता हूँ और इनवॉइस ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे कंपनी लोगो, कंपनी नेम आप अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे का पूरा एक लोगो है, तो आप यहाँ पे लोगो अपना रिप्लेस कर सकते हैं ग्राफिक्स या ग्राफिक्स के फॉर्मेट में जाके आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ से दिस डिवाइस में जाके अब अपना कोई लोगो यहाँ पे यूज कर लीजिए। जैसा कि मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, मेरे पास जो भी एक लोगो पड़ा हुआ है मैं इसको यूज कर लेता हूँ। मतलब सपोज मेरे पास यहाँ पे आइडियस ट्रेनिंग रूम के अंदर कुछ लोगोस पड़े हुए हैं, मैं उन लोगोस का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये चीज़ें यहाँ पे ना, लुक एट दिस। यहाँ पे मैंने एक लोगो यूज कर लिया। अब इस लोगो के साथ नीचे है कि कंपनी कौन सी है, कंपनी का एड्रेस कौन सा है, जिप कोड क्या है, सिटी कौन सा है, फोन नंबर क्या है, फैक्स नंबर क्या है, ईमेल एड्रेसेस क्या है। अब वो यहाँ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है अब वो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं। इन चीज़ों को रिप्लेस करके भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ये जो इनवॉइस का टेम्पलेट है, आप इसको मेल मर्ज के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। अब मेल मर्ज क्या होता है, इंशाल्लाह मेल मर्ज हम अगले लेक्चर्स में जाके एक मेलिंग का टैब है, प्रॉपरली मेलिंग के टॉप के अंदर ये कंप्लीट मेल मर्ज के ऑप्शंस हैं, इसको हम डिटेल में सीखेंगे। और ये बहुत ही डायनेमिक और अट्रैक्टिव टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। और ये आपके डिफरेंट काम को जो है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को डायनेमिक बनाता है और फास्ट बनाता है। तो इंशाल्लाह इसको सीखेंगे तो अगेन इस प्रैक्टिस पे आके हम इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे। राइट नाउ
हम अभी इसके ऊपर जस्ट चेंजेस करेंगे। चेंजेस करने के बाद यहाँ पे आते हैं तो आप देखें क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ लिखें, डिस्क्रिप्शन लिख लें, प्रोडक्ट क्या है। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिखता हूँ 2, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। लेट्स सपोज़ कोई भी प्रोडक्ट आपने अगर परचेज़ किया है और इस प्रोडक्ट का नाम है लेट्स सपोज़ आपने एक बाइक परचेज़ लिया और बाइक है आपके पास 125, राइट? इसकी अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है, डॉलर्स में लिखना है या रुपीज़ में लिखना है। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे डॉलर्स में रुपीज़ में लिख लेता हूँ। आरएस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 लाख रुपीज़ और ये यूनिट प्राइस है और यहाँ पे आप टोटल प्राइस को भी मेंशन कर सकते हैं जैसा कि 2 इंटू 1 लाख, तो ये आपका बन जाएगा रुपीज़ 2 लाख। तो इस तरह से आप अपनी इनवॉइस में इन फिगर्स को एडिट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना सब टोटल, टोटल टैक्सेस की अमाउंट को डाल के और टोटल की यहाँ बिल बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के जो आपने एडिटिंग्स करनी है, फिगर्स को इनपुट करना है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पेमेंट टर्म्स क्या हैं कि आपने ये पेमेंट टर्म्स डेफ़िनिटली कब देनी है और ये कैश बेसिस पे होगी, ये बैंक ट्रांसफ़र पे होगी और ड्यू डेट क्या है, आप यहाँ पे ड्यू डेट भी मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25th मई 2025, राइट? और जॉब कोई भी हो सकती है, आपने सेल्स की हैं, परचेज़ेज़ की हैं, वेंडर की इनवॉइस है या कस्टमर की इनवॉइस है और सेल पर्सन कौन-सा है, जिस बंदे को आपने ये प्रोडक्ट्स बेची हैं, आप उसका नाम लिख सकते हैं, लेट्स सपोज़ वैली और यहाँ पे जॉब हम लिखते हैं, लेट्स सपोज़ सेल्स या कोई भी जॉब रेलेवेंट बिज़नेस के अकॉर्डिंग हो सकती है। इस तरीके से आप ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन डालिए। यहाँ पे आपकी कंपनी की डिटेल्स होंगी, यहाँ पे इनवॉइस नंबर होगा, इनवॉइस नंबर कोई भी होता है और वो आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग होता है। जिस दिन की आप इनवॉइस जिस स्टेट को बना रहे हैं, उस स्टेट को यहाँ पे मेंशन करना है, इनपुट करना है। इसके अलावा इनवॉइस 2 यहाँ पे आपने अपने कस्टमर की डिटेल देनी है या आप जिसको इनवॉइस बना के दे रहे हैं, उसको आपने यहाँ पे डिटेल देनी है और डेफ़िनेटली होता यही है कि आप इनवॉइस किसी भी कस्टमर के क्लाइंट को बना के दे रहे होते हैं। जब आप इनवॉइस इनवॉइस क्लाइंट को या कस्टमर को बना कर देंगे, तो आपने उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपने अपनी कंपनीज़ की यहाँ लिखी हैं, उसकी कंपनीज़ के एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर एंड ईमेल वगैरह जो है, वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देने हैं। सो नाउ इसके बाद आपने यहाँ टोटल्स लिखने के बाद आपकी ये जो इनवॉइस है, ये बिल्कुल रेडी है, रेडी टू यूज़ है, रेडी टू शेयर है। नाउ मैं अगर इसको कंट्रोल पी करके मैं अगर इसको प्रीव्यू देखना चाहूँ कि प्रिंट में आता है या नहीं आता, तो प्रिंट में एग्ज़ैक्टली मेरे पास बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पेज के ऊपर फिट आ रहा है। नाउ इसकी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि ये इनवॉइस आप पीडीएफ में भी शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन में आएँ, यहाँ क्रिएट पीडीएफ करें और आप रेलेवेंट डेस्टिनेशन दें। जैसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आप सेव करना चाहते हैं, इसका कोई नाम दे दें। मैंने इसका नाम बिल दे दिया, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर इसको मैंने पब्लिश कर दिया और यहाँ पे देखें ये आपका जो फॉर्मेट है इनवॉइस का, ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। पर्पज़ क्या होता है कि हमने ये इनवॉइस किसी को शेयर करनी है, तो शेयर करते हुए डेफिनिटली आप ओरिजिनल फाइल शेयर नहीं करते, बल्कि आप उसको पीडीएफ बना के शेयर करते हैं। तो शेयर पर्पज़ के लिए चूँकि पीडीएफ एक्सपोर्ट करना होता है, तो ये पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको मिल गया है। इस तरीके से आप इसको पीडीएफ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इनवॉइस जो है बेसिकली बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस में या किसी भी ट्रांज़ैक्शंस में इस्तेमाल होती है और एमएस वर्ल्ड के अंदर इन इनवॉइसेस को टेम्पलेट्स उठा के आप बड़ी आसानी से अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एडिट करके बना सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।